तो गाइस ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद देखो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों के पैरों को दिखाया जाता है जिनके पैरों के नीचे बस खून ही खून बह रहा था। और जब वो सारे लोग खून को देखते हैं तो उनमें से एक आदमी कहता है आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमें इस केव से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज साउंड आ रहा था। और तभी हमें उसी केव के ऊपर, जो कि इसमें पूरी की पूरी टूट चुकी थी, और उसी केव के ऊपर इस समय पूरा का पूरा साफ चांद दिखाई दे रहा था। और उसी चांद की रोशनी में एक आदमी एक स्वॉर्ड को हाथ में पकड़े और एक स्वॉर्ड को अपनी पीठ पे टांगे वहीं पे खड़ा था और सिर्फ अपने सामने देख रहा था। इस समय उसके पूरे कपड़े खून और धूल से भरे हुए थे। और जस्ट उसके स्वॉर्ड के पास में, जो कि इस समय जमीन से टकरा रही थी, जस्ट उसी के बगल में किसी का सर कटा हुआ पड़ा था। और ये सर उसी लेचरस स्कॉर्च का था। इस समय उसकी बॉडी और उसका सर दोनों ही धड़ से अलग हो चुके थे और इस जमीन पर पूरा का पूरा खून लेचरस डीमन स्कॉर्च का था। और इस समय जियोक ने लेचरस डीमन को मार डाला था। उसकी स्वॉर्ड इस समय पूरी खून से भरी हुई थी। और तभी हमें जियोक के फेस को दिखाया जाता है, जो कि इस समय पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था। और उसके सामने जो आदमी होते हैं वो जियोक के फेस को देखते हुए कहते हैं क्या क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये सब कुछ तुमने किया। और इस समय वो सभी लोग बस ध्यान से जियोक को ही देख रहे थे। और फिर वैसे ही उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है मर जाओ। लेकिन जैसे वो जियोक को मारने के लिए आगे बढ़ा था, उसकी भी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस समय उसका पूरा पेट बीच से कट चुका था। और उस आदमी को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी हुआ क्या। वो तो बस अनजाने में अभी भी चिल्लाए जा रहा था और जियोक की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन वैसे ही सभी के सामने बस उसका खून ही खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो चुके थे और सिर्फ ध्यान से उसी की तरफ देख रहे थे। और फिर वैसे ही हमें एक लाल काली ज्वाला को दिखाया जाता है, जो कि इस समय दिखने में पूरी की पूरी एविल लग रही थी। और जो वो ब्लैक और रेड कलर की एविल फ्लेम्स थी वो हमारे जियोक के स्वॉर्ड से निकल रही थी। और इस समय जो जियोक था वो पूरी तरीके से हवा में था। और फिर वैसे ही हमें बस चारों तरफ खून ही खून को दिखाया जाता है। बस हमें बारी बारी हर एक के पार्ट्स को कटते हुए दिखाया जाता है। उनको कुछ पता लगने से पहले उनके सभी पार्ट्स कटते जा रहे थे, हाथ पैर सर गर्दन, बस सब कुछ कुछ ही सेकंडों में हो रहा था, जिसे कोई भी वहाँ कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस वहाँ खून चारों तरफ खून, बस हवा जमीन सब जगह उड़ता जा रहा था और फैलता जा रहा था। वो सीन बिल्कुल भी नर्क के मंजर से कम नहीं था। और बस वहाँ पर पलक झपकते ही सभी को मरते हुए दिखाया जाता है। और बस एक लास्ट बार और जियोक अपनी स्वॉर्ड को चलाता है और इसी स्वॉर्ड के अटैक से वहाँ पर सभी के सभी मारे गए थे। अभी भी बस चारों तरफ वो एविल एनर्जी, उस स्वॉर्ड की एविल एनर्जी, और चारों तरफ बस खून फैल रहा था। और बस वहाँ चारों तरफ रोने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बस सिर्फ हवा में खून ही खून दिखाई दे रहा था और बस चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और ये सब कुछ चैरियन भी एक जगह पर खड़े होकर देख रही थी, यहाँ तक कि उन मरते हुए आदमियों की खून की छींटियां चैरियन के चेहरे तक जा रही थी। और ये सब कुछ ध्यान से चैरियन भी देख रही थी। इस समय वो पूरी ही हैरान हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इस समय चैरियन के पीछे वो दोनों लोग अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। चैरियन बस वहीं पे खड़े होकर के बस शांति से बिना कुछ बोले जियोक को ही देख रही थी। और इस समय जो जियोक था वो उन सभी को मारकर बस वहीं पे खड़ा हो चुका था और उन्हीं सब की तरफ देख रहा था। और इस समय जियोक के चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछ चुकी थी। और इस समय जियोक की भी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो चुकी थी और उसके चारों तरफ बस खून ही खून था। उसके सारे कपड़े खून से भीग चुके थे। और फिर हमें एक और बार नर्क के मंजर को दिखाया जाता है, जो कि तुम लोग भी अपनी आंखों से देख सकते हो। बस जियोक की स्वॉर्ड और जियोक के चारों तरफ लाशें और खून ही खून, और एक प्यारा सा स्माइल करता हुआ इंसान आज एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। और जब चैरियन ने जियोक का ये रूप देखा तो वो याद करती है और फिर वैसे ही अपने मन में कहती है क्या ये वही लीगियन है जिसे मैं समझती थी कि मैं जानती हूँ। और फिर वैसे ही सामने देखते हुए जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है लीगियन। और जब जियोक अपना नाम सुनता है तो वो भी पीछे पलटने लगता है। और जब चैरियन जियोक का फेस देखती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस समय जियोक पूरी तरीके से एविल लग रहा था। उसकी एक आंख से लाल कलर की एनर्जी अनलिस्ट हो रही थी और ये एनर्जी एकदम वैसी थी जो कि किसी को भी कपा दे। और फिर वैसे ही जियोक चैरियन की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें दोबारा से जियोक के हाथों को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने उसी स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। और इस समय जियोक ने अपनी उसी स्वॉर्ड को रैप कर लिया
था, लेकिन तब भी उस स्वर्ड से अभी भी उतनी ही एनर्जी निकल रही थी जितनी कि पहले उन सबको मारते समय निकल रही थी। और फिर वैसे ही जियोक उस स्वर्ड को उठाते हुए कहता है, मैं जब इसे निकाल लेता हूँ तब मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मैं अभी इसे पूरी तरीके से अपना नहीं बना पाया हूँ। और जब चैरियन ये सुनती है वैसे ही वो कुछ अपने मन में सोचने लगती है। देन दोबारा से जियोक उस वेपन को उठाते हुए कहता है, वैसे जो ये वेपन है ये मेरी मदर का है। और जब चैरियन उस वेपन को ध्यान से देखती है तो वैसे ही वो अपने मन में कहती है, ये कितनी ही भयानक ब्लेड है। देन दोबारा से जियोक बताता है, जो मेरे फादर का वेपन है वो एक स्वॉर्ड है, लेकिन मैं इस पूरे वर्ल्ड पर कॉन्क्रीट करना चाहता हूँ अपने मदर के वेपन से, मैं तलवार नहीं चलाऊंगा। देन वैसे ही जो चैरियन होती है वो जियोक से पूछती है, लेकिन क्यों? देन ये पूछने के बाद वैसे ही वो अपने मन में कहती है, अगर वो अपने फादर के वेपन को निकालना नहीं चाहता और उस वेपन के साथ अगर फाइट करना नहीं चाहता तो आखिरकार वो अपने फादर के वेपन को अपने साथ क्यों रखता है। जब चैरियन ने सोची रही थी वैसे ही जो जियोक होता है वो चैरियन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर वैसे ही दोनों लोग एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। और फिर वैसे ही जो चैरियन होती है वो भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और अब हमें पूरे साफ साफ तरीके से वहाँ पर सबकी लाशें दिखाई जाती है, बस चारों तरफ खून ही खून को दिखाया जाता है। और फिर एक लाश पर दोबारा से जियोक चैरियन से कहता है, तुम चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, तुम होते हो। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी को ग्रिट करते हुए कह रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप जैसा कोई आदमी अगर यहाँ नहीं होता तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाते, हम लोग इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। देन वैसे ही जो उनके सामने आदमी खड़ा होता है वो और कोई नहीं, वो प्रिंस होता है जो कि पहले भी उस लेचरस डीमन से मार खा चुका है। और फिर वैसे ही प्रिंस कुछ सोचते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं एक्चुअली। देन फिर वो वैसे ही रुक जाता है और फिर सोचते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये हुआ कैसे? और जब मैंने अपनी आंखों को ओपन किया था तब मैंने पाया था कि वहाँ पर सभी लोग मरे हुए हैं और मेरे हाथों में एक स्वॉर्ड है। और फिर वो जियोक की बातों को याद करता है कि जियोक ने उसे क्या बताया था। उस समय जियोक ने उससे कहा था कि मुझे उस समय ऐसा लगा था कि मैं वहाँ पर कुछ समय के लिए सो गया हूँ और जब मैं वहाँ पर उठा। देन फिर वैसे चैरियन बताती है, जो लेचरस डीमन स्कॉर्च और जो उसके साथी थे वो लोग सब मरे पड़े थे। देन उन सबको याद करने के बाद दोबारा से प्रिंस कहता है, उन लोगों ने यही सब मुझे बताया था। और स्ट्रेंजली इसका सेंस भी बनता है और इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी बॉडी के अंदर अनपैरेलल मार्शल आर्ट इम्प्लांट की होगी, इसीलिए मेरे बेहोश हो जाने के बाद शायद मैंने उन सबको उसी मार्शल आर्ट की मदद से उन सबको ही मार डाला। और फिर ये सब सोचने के बाद अपने ग्रैंडपा को याद करता है और अपने ग्रैंडपा को थैंक यू बोलता है। और हमें इसके ग्रैंडपा के बारे में बताया जाता है, इसके ग्रैंडपा का नाम यंग इनमियोंग होता है और वो लीडर होते हैं साउथर्न पीक अलायंस के। और फिर वो आदमी सबसे हंसते हुए वैसे ही कहता है, मुझे तुम सबको सेफ देकर अच्छा लगा। और वो उन सबसे ऐसे ही अपनी तारीफ करता जा रहा था, लेकिन जो इस समय पीछे इस लड़की की जो पार्टनर खड़ी थी वो बस एक तरफ देख रही थी और वो उसी तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। और वो देख रही थी इस समय जियोक और चैरियन की तरफ, जो कि इस समय दोनों आस ही पास होते हैं और वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इन सब की जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो चैरियन से कहता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि इन जैसे लोगों के लिए सिर्फ प्राइड और स्टेटस ही सब कुछ मायने रखता है। और जब चैरियन जियोक की ये बात सुनती है तो फिर वो जियोक की तरफ वैसे ही देखने लगती है और अपने मन में कहती है, क्या उनके लिए सही में ये सब कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और जब चैरियन ये सोच ही रही थी वैसे कोई कहता, जरा उधर देखो, जो हमारी शिप है वो आ चुकी है। और जब जियोक उस शिप को देखता है फिर वैसे उस शिप की तरफ देखते हुए कहता है, इस इंसिडेंट की वजह से मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, जो ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट था वो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन उस लेचरस डीमन स्कॉर्च को मारना और वहाँ के सभी लोगों को बचाना सही में उसने बहुत अच्छा काम किया है। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है जो इसकी बातें सुन रहा होता है, जब वो ये सारी बातें सुनता है तो वैसे ही वो कुछ सोचने लगता है और फिर वैसे ही उस आदमी से कहता है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सू चैंग ने बिल्कुल भी नहीं किया है। देन वो आदमी भी कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? दोबारा से वो बूढ़ा आदमी कहता है, अभी वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च का सामना कर सके। अभी जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा था वो आदमी इस बूढ़े आदमी से वैसे ही कहता, तो फिर ये किसने किया? बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है, मैंने सुना था कि उस लड़के ने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। और जब वो हरे कपड़े वाला आदमी सुनता है तो वैसे ही वो कहता है, क्या आप उस लड़के यानी कि जियोक लीग्यून के बारे में बात कर रहे हो? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैं जियोक लीग्यून के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हाँ ये लड़का उनमें से एक हो सकता है जिसने लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च को हराया होगा। इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकता कि वो लड़का इस घटना से जुड़ा हुआ है। देन हरे कपड़े वाला आदमी वैसे ही कहता है, तो क्या हमें उसके बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए चुपके से? वैसे ही बूढ़ा आदमी कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और उसे बिना किसी कारण के हमें ऐसे ही प्रोवोक नहीं करना चाहिए। हरे टी शर्ट वाला आदमी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और अगर ऐसा हुआ कि ये सब चीज इसलिए हो रही
ही हो क्योंकि चीज से नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली की रिपुटेशन को गिराया जाए। देन वैसे ही जो ओल्ड मैन होता है इसको बोलते हुए रोक देता है और फिर वैसे ही कहता है अभी चाहे जो कुछ भी हो अभी मैं इस इंसिडेंट को जाने दे रहा हूँ। और जब ग्रीन कपड़ों वाला आदमी सुनता है तो वो वैसे ही कहता है क्या आपने क्या कहा। दोबारा से ओल्ड मैन कहता है ऑफ कोर्स हम इसको अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी उतने बड़े गड्ढे को नहीं खोदा है जिसमें हम उन सभी को डाल सके। और जो आदमी इस इंसिडेंट के पीछे है वो जरूरी बहुत ज्यादा डायरिंग है क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट ड्रैगन एंड फिनिक्स में हुआ है। और अगर ये सब कुछ ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में हो सकता है तो फिर जरूरी ऐसा कुछ इंसिडेंट हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट में भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कर कौन रहा है लेकिन हम लोग भी उसके साथ डांस करते रहेंगे। और इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ पेड़ पौधे लगे होते हैं और वहीं पर हमें न्यू विंड मैनर को दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई कह रहा होता है तुमने कहा था कि तुम्हें कहीं जाना है और आखिरकार ये न्यू विंड मैनर क्या है और आखिरकार ये जगह है क्या। और ये सब कुछ चैरियन जियोक से बोल रही थी। देन वैसे ही जियोक हंसते हुए कहता है ये मेरा घर है। चैरियन भी कहती अच्छा ये तुम्हारा घर है। और फिर वैसे ही अपने मन में सोचते हुए कहती है जब मैंने सोचा था कि वो जो कुछ भी करेगा मुझको उससे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ वो हर बार और भी अच्छा करने में सफल हो जाता है और मैं उस चीज को देखकर हैरान हो जाती हूँ। और जब चैरियन ने सोच ही रही थी वैसे ही सामने वाले दरवाजे को खोलते हुए कहता है चैरियन से मैंने इस हवा के झोंके को ध्यान में रखकर बनाया है जो जियांगयू से होकर के गुजरेगा। और जब चैरियन अंदर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सामने देखकर बस चैरियन यही कहती वाओ। और सही में सामने का जो नजारा होता है बहुत ज्यादा ही सुंदर होता है। देन वैसे ही जियोक चैरियन से पूछता है तुम्हें ये कैसा लगा क्या तुम्हें ये पसंद आया। समय जो चैरियन थी वो बस अपने आसपास देखी जा रही थी और फिर वैसे ही कहती ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है लेकिन वैसे ये इतना ज्यादा इनॉर्मस क्यों लग रहा है। देन वैसे ही जियोक कहता है मैंने प्लान बनाया है कि मैं यहाँ पर एक न्यू सेक्ट एस्टेब्लिश करूंगा। और जब चैरियन ये सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वैसे ही कहती क्या एक न्यू सेक्ट। जियोक दोबारा से हंसते हुए कहता है मैं इसका नाम रखूंगा अजूरे हेवन सेक्ट। और जब चैरियन ये सुनती है तो वो भी स्माइल करने लगती है और अपने मन में कहती है अजूरे हेवन। और फिर वैसे ही कहती है ये तो बहुत ज्यादा ही लवली नेम है। देन दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। जो अब जियोक और चैरियन होते हैं वो किसी और जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ही जंगल होता है लेकिन वहां से जाते हुए जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है जो यहाँ का बैक गार्डन है वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। वैसे तुमने ये सब कुछ कब बनाना शुरू किया था। वैसे ही जियोक कहता है बस कुछ महीने पहले से। लेकिन जब जियोक आगे चल रही होती है वैसे ही वो कुछ नोटिस करती है और फिर वैसे उसके आसपास बहुत ज्यादा कोहरा आने लगता है। और फिर वैसे ही वो कहती है आखिरकार ये है क्या ये एक एरे है। वैसे ही जियोक कहता है हाँ ये एक सिंपल सी साउंड ब्लॉकिंग एरे है ये ब्लॉक करती है साउंड को। और अभी ये लोग एक और एंट्रेंस के सामने आ चुके थे। देन वैसे ही चैरियन कहती है लेकिन क्यों तुमने यहाँ पर साउंड ब्लॉकिंग एरे का यूज क्यों किया है। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो सामने वाले एंट्रेंस वाले दरवाजे को खोलने लगता है और खोलते हुए कहता है क्योंकि। और जब चैरियन अंदर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोबारा से जियोक कहता है क्योंकि जो रियल अजूरे हेवन सेक्ट है उसे अभी भी बनाया जा रहा है। और तभी हमें रियल अजूरे हेवन सेक्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी बन रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस अजूरे हेवन सेक्ट को बना रहे होते हैं। और ये जो सेक्ट था ये बनने से पहले इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस समय जो जियोक और चैरियन थे वो बस अंदर की तरफ ही देख रहे थे। एक बार दोबारा से हमें ऊपर से अजूरे हेवन सेक्ट को दिखाया जाता है। और इसी के साथ में यहीं पर एपिसोड ये वाला खत्म होता है। तो गाइस कैसा लगा आज का एपिसोड। आई होप तुम्हें ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक।